बंगाल की अभी अभी की हाल फिलहाल की घटना है, सच्ची घटना बता रहा हूं मैं आपको, ध्यान से सुनिए। मुझे किसी ने ये मैसेज भेजा है, वो बता रहा हूं। जय श्री राम बोलने पर बंगाल में कथावाचक हिरण्यमय गोस्वामी पर कट्टरपंथियों ने हमला किया, उनकी जटाएं काट दी, उनके हाथ पैरों पर हमला किया और उन्हें मार देने का प्रयास किया। क्यों? क्योंकि वो अपनी कथाओं में बंगाल में रहते हुए भी सनातन धर्म का प्रचार करते हैं और वो जय श्री राम बोलते हैं। और जय श्री राम बोलते हैं तो उनको कहा गया कि तुम जय श्री राम नहीं बोलोगे, और नहीं माने तो उनके ऊपर हमला कर दिया, उनकी जटाएं काट दी गई, उनके ऊपर हाथ पांव उनके बहुत जोर से जो भी किया, इसमें जो लिखा मैंने आपको वो बोला। कहां? बंगाल में। और वहां की मुख्यमंत्री कौन है? वो हिंदू ही है ना, हिंदू ही है ना। जिस हिंदू मुख्यमंत्री के राज्य में एक साधु पर ऐसे हमला हो जाए, धर्म प्रचारक पर ऐसे हमला हो जाए, तो बताइए क्या उस ऐसे मुख्यमंत्री को त्यागपत्र नहीं दे देना चाहिए? इस्तीफा नहीं दे देना चाहिए? दीदी, ओ ममता दीदी, हम आपके अगेंस्ट नहीं हैं, हमें आप अपने अगेंस्ट मत समझना, लेकिन अगर आपके राज्य में साधु संतों पर हमला होगा तो आप मान लीजिए कि आप सनातन के विरोध में खड़ी हैं, आप सनातन का विरोध कर रही हैं और सनातन का पतन करने वाले लोगों का साथ आप दे रही हैं। तो जब आप हमारे धर्म को मिटाने वालों का साथ देंगी तो आप ही बता दो दीदी, हम आपका साथ कैसे दे दें और किस एंगल से दे दें हम आपका साथ। जब आप हमारे कथावाचकों के ऊपर भी हमला ना रोक सकें, और आप ब्राह्मण कुल में आपका जन्म है और आपके रहते हुए धर्म का ऐसा ह्रास होगा? नहीं, हम सब सनातनियों को जागना होगा मेरे भाई बहन। हम लोग सिर्फ कुर्सियों के चक्कर में अपने धर्म और देश को दांव पर नहीं लगा सकते। मैं आप सब सनातनियों से हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहा हूं, ये मात्र आखिरी 10 साल बचे हैं, अगर इनमें हम लोग अपने देश धर्म को सुरक्षित नहीं कर सके तो वाकई हमको बाद में पछताना पड़ेगा और उसके जिम्मेदार हम और आप होंगे। मेरे भाई बहन, ऐसा भारत मत बनने देना जो बांग्लादेश बन गया है, पाकिस्तान बन गया, ऐसा भारत नहीं चाहिए। मुझे ये हंसती मुस्कुराती बहन बेटियां चाहिए जिनके ऊपर कोई कुदृष्टि डालने वाला कोई ना हो इस देश में, ऐसा देश मुझे चाहिए। और इस देश को हम और आप बना सकते हैं, हम बना सकते हैं अगर आज प्रयास करें, आज मेहनत करें तो ऐसा देश बनेगा। हम लोग ऐसे कथा कर सकते हैं। अभी देखो वहां बंगाल में यही तो हुआ, कथा कर दिए तो हो गया करना हमला। कई भक्त हमसे कहते हैं, महाराज हमारे ही शिष्य लोग कहते हैं, अभी कल भी हम जब सब लोगों से मिल रहे थे तो यहीं पर बैठे वो कह रहे हैं, महाराज हमें हमारी कोई चिंता नहीं है, हमें आपकी चिंता है। कहां गई वो? आइए कि नहीं कथा में? हाँ देखो बोल रही, क्या बोल रही थी? बोलो, तुमको रिकॉर्ड करवा देते। अब इनकी आवाज हम तक तो आ नहीं रही, पर एक बात हम कह रहे हैं, ये कल रात हमसे कह रही थी जब सब मिलने आए थे लोग, तब शाम को 7:30 बजे जो बोला था आई थी, तभी हमसे कह रही थी कि हमें अपनी चिंता नहीं, हमें आपकी चिंता है। पर मैं आपको बता देना चाहता हूं, मैं क्यों करूं खुद की चिंता, उसे चिंता हमारी है, हमारी जान का रक्षक सुदर्शन चक्रधारी है। जितने भी सनातनी हमारे शिष्य हैं, बस एक माला कर दिया करो कि गुरुजी जब तक रहें तब तक सनातन की सेवा करते रहें, बस इतना काम तुम करो, बाकी का ठाकुर जी अपने आप संभाल लेगा, और किसी की आवश्यकता नहीं। पर धर्म की रक्षा छोड़कर भी जीवित रहें तो वो क्या जीवित रहना? ऐसा कोई जीवन नहीं जो धर्म के बिना और हमारे धर्म का ह्रास होता रहे और हम आनंद से बैठे रहे, ऐसा नहीं। तो आप सबसे हमारा निवेदन है, इसी कार्य को आप लोग सभी आगे बढ़ाएं, सब घर घर में सनातनी बनाएं। बोलो राधे राधे। ऐसे नहीं, जोर से बोलना पड़ेगा।
और जोर से बोलना पड़ेगा। अपने धर्म की रक्षा, अपने संस्कारों की रक्षा, अपने देश की रक्षा करने का दायित्व हम सबका है, हम सबका है। अवश्य ये करना चाहिए।